कि सीमांचल भी भारत का उसी हिसाब से पार्ट है जिस तरीके से आपके जो अलग डेवलप शहर हैं, आप जब तक सीमांचल को डेवलप नहीं करेंगे, जो भारत का विश्व गुरु बनने का जो मोदी सरकार का नारा है वो नामुमकिन है पूरा होना। कि यक़ी महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम जिहाद ज़िंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें। तो यक़ी महकम और अमल पे हम दोनों चीज़ चाहिए इस फील्ड में आने के लिए। कौम की खिदमत करने के लिए अपने अंदर जज्बा पैदा करना पड़ेगा और अपने आप को बनाना पड़ेगा। दोस्तों सलाम आदाब। इस वक्त मैं हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया में। हर किसी का सपना होता है कि जामिया, JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो और हम वहाँ से पढ़ाई करें। तो जिन लोगों का सपना पूरा हुआ है, ये लोग हमारे सीमांचल से हैं और सीमांचल के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, जितने लोगों से हमारी बात हो पाई, जिन लोगों से संपर्क हो पाया, सब लोगों से एक छोटा सा जो है मीटअप रखा गया है। लोग सब स्टूडेंट हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के ही हैं, किसी न किसी रूप से जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़े हुए हैं। हम धीरे धीरे एक एक करके बात करेंगे, इन लोगों से जानेंगे और क्या कुछ है जामिया मिलिया इस्लामिया ही आखिर लोग क्यों ज़्यादा जो है प्रीफर कर रहे हैं, या फिर इन विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने से क्या क्या फ़ायदा होता है। इस वक्त हमारे साथ आदिल अफ़ान साहब हैं। थोड़ा बताइए, आप जामिया से कब से जुड़े हैं और कहाँ तक पढ़ाई की आप जामिया मिलिया? मेरा नाम आदिल अफ़ान है। मैं 2018 में जामिया मिलिया इस्लामिया में, यहाँ पर एक सेंटर है इंडिया अरब कल्चरल सेंटर, वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ था PhD में। उससे पहले मैं JNU में था। JNU से मैंने मास्टर ग्रेजुएशन वहीं से किया और फ़िलहाल 2023 में यानी कि पिछले साल मैंने अपनी PhD यहाँ से सबमिट की है जामिया मिलिया इस्लामिया में। आप बिहार में कहाँ से हैं? मैं बिहार में कटिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ। शबनवाज नाम है मेरा और रहने वाला मैं कटिहार का है। पढ़ाई लिखाई जानने से ही फिलहाल मैं IPET के लिए काम कर रहा हूँ परेशान के लिए। और एक हम लोग शेड फोरम के नाम से एक संस्था कह लीजिए, कम्युनिटी कह लीजिए, हम लोग चला रहे हैं और उसमें बेसिकली हर एक यूनिवर्सिटी के बच्चे जुड़े हैं। जामिया, मानू, MU, JNU, जितने भी बड़े इदारे हैं देश भर में, उनके तमाम लोग जुड़े हुए हैं। हमारा बेसिक मोटिव यही है कि सीमांचल जो हमारा पिछड़ा इलाका है, वहाँ के लोग हमारे साथ जुड़े और ये ख़ासतौर पे जो यूनिवर्सिटी में जो हमारे साथी आ गए हैं, वो हम लोग की एक कोशिश ये होती है कि हर साल हम अपने एक प्रयास से एक बच्चों का कम से कम मिनिमम एडमिशन कराए, हम लोग एडमिशन कराए। यही हम लोग की कोशिश है और ख़ासतौर पे हम लोग यही भी एक ही हम लोग का टारगेट है कि हायर एजुकेशन में अधिक से अधिक सीमांचल के बच्चे को जोड़ा जाए, तभी जाके कहीं ना कहीं हमारा सीमांचल आगे बढ़ेगा, सीमांचल का कुछ भविष्य आने वाले समय में दिखेगा। वो सबसे बेसिक जो चीज़ होता है किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी इलाके का, वो एजुकेशन है। और उसमें सबसे अगर मैं समझता हूँ कि पूरे देश भर में कोई पिछड़ा अगर कोई इलाका है वो सीमांचल है। तो सीमांचल में एक ऐसी बुनियाद रखी जाए, वहाँ के लोग इस तरह से कनेक्ट हो। आज हम लोग यहाँ पे खड़े होकर एक जामिया जैसे इदारे में बात इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, जामिया जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सीमांचल का इलाका और आने वाले समय में एजुकेटेड हो, लोग हायर एजुकेशन में जाए, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े, अच्छे इदारे में जाके काम करें। यही हम लोग का प्रयास है और लगातार हम लोग का हर साल इसमें काम होता है। एक दो चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अभी हम लोग फ़िलहाल इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 2 साल से एक हम लोग शेरशाह कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर भी चला रहे हैं। उसमें अपने इलाके के बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं। ये CUT, UG, PG तमाम कोर्सेज़ का हम लोग तैयारी करा रहे हैं। बेसिकली हम लोग का कोशिश है कि जो शॉर्ट टाइम में कोर्स पढ़ाई करना चाहते हैं उसको हम लोग B.Ed की प्रिपरेशन कराते हैं। जो थोड़ा लॉन्ग टाइम जाना चाहते हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू है लीगल का, तो हम लोग लॉ के लिए स्पेशली ध्यान देकर उस पर तैयारी कराते हैं। तो ये तमाम लोग, हम तमाम साथियों का एक मेहनत है, संघर्ष है कि हम लोग इसको सीमांचल को आगे बढ़ाने के प्रयासरत हैं। मेरा नाम इफ्तिखारुल इस्लाम है। मैं बरारी कटिहार के रहने वाला हूँ। मैंने दारुल उलूम नदवतुल उलमा से आलिमियत किया, उसके बाद फिर जामिया मिलिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया, फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस साल LLB कंप्लीट किया। अभी मैं जुडिशल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और इसके साथ ही स्टूडेंट एक्टिविज़म में मैं लगातार एक्टिव हूँ। अपने इलाके के उधर एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ हम लोगों का मोटिव यही है कि अगर हम लोग पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचे हैं तो हम अपने इलाके में भी काम करें और अपने लोगों को भी यहाँ तक पहुँचाएं। बस यही हमारा मोटिव है। आप मतलब इस बार DU से अपना 3 ईयर LLB कंप्लीट कर लिया? जी, मेरा LLB कंप्लीट हो गया। अच्छा, मुझे तो लगता है कि सीमांचल से बहुत कम लोग होंगे जो DU से 3 ईयर LLB कंप्लीट किए हों। जी, बहुत कम लोग हैं, है ना? करना चाहिए। वहाँ पे बहुत पढ़ाई बहुत सस्ती है, 3-4 हज़ार में वहाँ सेमेस्टर फ़ीस है, साल भर का फ़ीस है। एंट्रेंस कोई बहुत टफ नहीं है। पहले मेरा नाम शुएब मलिक आज़ाद हुआ। मैं कटिहार बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरी पढ़ाई कम्प्लीटली आफ्टर 12th जर्नलिज़म में ही हुई है।
मैं ग्रेजुएशन जर्नलिज़म में किया, फिर पीजी डिप्लोमा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि इस देश के बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन जर्नलिज़म के जो नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है वो, उससे मैंने पीजी डिप्लोमा किया। अभी फ़िलहाल मैं जामिया के MCRC से MA कन्वर्जन जर्नलिज़म कर रहा हूँ। मैं मीडिया की पढ़ाई क्यों करने आया, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जो सीमांचल के लोग हैं वो ज़्यादातर या तो टीचिंग में जाते हैं या अदर चीज़ की पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैं मीडिया को इसलिए चूज़ किया कि जब मैं सीमांचल की रिपोर्टिंग को मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा, वो अलग तरीके से उसके साथ बिहेव होता है। अगर वहाँ पर फ्लड आता है तब उसमें जाके बस सिर्फ ये दिखाने आते हैं कि बिहार के ये पिछड़े हुए लोग हैं, यहाँ पर फ्लड आता। हालांकि वहाँ सरकार को ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए कि सरकार कुछ करे कि ये क्यों बाढ़ आया, ये उसकी तैयारी के लिए पहले से मीडिया कुछ करती नहीं है। जब आ जाती है तो उसे दिखाने के लिए, हवा बनाने के लिए मीडिया आती है। दूसरी बात, सीमांचल के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में आप हमेशा सुनते हुए आएंगे कि सीमांचल के जो माइनॉरिटीज़ है, स्पेशली जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है वहाँ, वो घुसपैठिया है। जी सलाम का भी एक पैकेज, न्यूज़ पैकेज आया था जिसमें वहाँ के मुस्लिम को बताया गया घुसपैठिया, और कुछ ख़ास कम्युनिटीज़ को भी टारगेट किया जाता है। इसलिए मैं मीडिया में आया ताकि मैं सीमांचल की आवाज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया में ला सकूं। सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, सीमांचल भी उसी तरीके से बिहार का पार्ट है, जिस तरीके से पटना है, मुजफ्फरपुर है, इसी तरीके से उसको भी उतनी ही सम्मान मिलनी चाहिए। इब्तिदाई तालीम मदरसा बैकग्राउंड से ही है। मैंने शुरू ही से मदरसे में तालीम हासिल की, वहाँ से फ़जीलत करा। उसके बाद फ़जीलत के ही दौरान मेरे असातिज़ा इकराम जो भी थे, उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि सिर्फ़ लैंग्वेजेस की तरफ ना जाने के बजाय और भी बहुत सारे फ़ील्ड हैं जहाँ पे आपको जा कर के काम करना है, ख़ुसूसन अपने कौम के लिए, अपने तबके के लिए। तो उसी वक्त मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छा मौका है कि हम ख़ुसूसन सीमांचल के लिए, इवन सीमांचल की जो एजुकेशन और तालीमी हालात जो हैं वो बहुत ही गिरी हुई है, तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ से मेरे जहन में यही आया, मेरे वालिद साहब और मेरे नाना जी भी यही मशवरा दिए कि आप लीगल फ़ील्ड में जाएं। यहाँ लीगल फ़ील्ड में बहुत ही ज़रूरी है हमारे तबके के लिए और सीमांचल के लोगों के लिए। तो जिसके वजह से मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चूज़ किया और अल्लाह के शुक्र से मेरा एडमिशन हुआ। फ़िलहाल मैं यहाँ पे 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप बताइए कि आप जिस तरह से मदरसा बैकग्राउंड से आके BA LLB में एडमिशन लिए, तो जो सीमांचल के बच्चे हैं जो मदरसा में पढ़ रहे हैं या फिर बिहार बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अगर BA LLB में एडमिशन लेना हो 12 के बाद 5 ईयर LLB में, तो वो कैसे लेंगे? और ख़ास के मदरसा के बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि इस फील्ड में क्यों आना चाहिए और कैसे आएंगे वे? ये बहुत ही उम्दा सवाल है। जो हमारे इधर के जो बच्चे हैं उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ या बड़े शहरों की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके बहुत सारे मसाइल भी हैं। उन मसाइल को ना देखते हुए अगर हम थोड़ा सा हिम्मत कर लें और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ आ जाएं, तो इसके आने से पहले सबसे पहले और बुनियादी चीज़ जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आने के लिए हमें सबसे पहले इंग्लिश को मजबूत करना होगा, क्योंकि हमारे इधर जो तालीम दी जाती है वो हिंदी मीडियम की होती है और हम हिंदी मीडियम ही में रह जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और अज़्म मुसम्मम, वो अल्लामा इक़बाल का एक शेर है ना कि यक़ी महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें। तो यक़ी महकम और अमल पे हम दोनों चीज़ चाहिए इस फील्ड में आने के लिए। कौम की खिदमत करने के लिए अपने अंदर जज्बा पैदा करना पड़ेगा और अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं आराम से। मैं कटिहार से हूँ और मैंने तालीम हासिल की जामिया इस्लामिया सनाविल से पिछले साल ही, और इसी साल मैं यहाँ पर न्यू एडमिशन लिया हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। जी BRB में। अच्छा, चलिए बढ़ाते चलिए। आप कहाँ से हैं और क्या? जी, मेरा नाम तौफीक आलम है, मैं अररिया से हूँ, संदलपुर गांव है। अच्छा, और मैंने अपनी मदरसे की जो तालीम है वो यहीं दिल्ली जामिया इस्लामिया सनाविल से हासिल की है और फ़िलहाल ये 2nd ईयर है मेरा अरबिक ग्रेजुएशन का। जी बताते चलिए, आप वहाँ करिए। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर है, मैं पूर्णिया से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई आलिमियत तक की जामिया इमाम इब्न तैमिया से की है और फ़िलहाल मेरा अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अरबिक 1st ईयर है।
मेरा नाम अहमद हुसैन ज़ुबैर आलम है। मैं पूर्णिया ज़िला बंका बनेली से रहने वाला हूँ। मैंने भी अपनी पढ़ाई जामिया इस्लामिया सनाबिल से फ़ज़ीलत की तालीम हासिल की है और इस साल जामिया है। मैं खुरागाच अररिया का रहने वाला हूँ और मैंने मदरसे की तालीम जामिया इमाम इब्न तैमिया से हासिल की है और फ़िलहाल मैं यहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में BA ऑनर्स अरबिक फ़ाइनल ईयर में हूँ। मेरा नाम तौफीक आलम है और मैं अररिया के खुरागात से रहने वाला हूँ और मैंने अपनी मदरसे की तालीम जामिया में इब्न तैमिया से हासिल किया है और अभी फ़िलहाल मैं जामिया से उर्दू ऑनर्स कर रहा हूँ सेकंड ईयर। बारिश हो रही थी तो बारिश के वजह से जो है हम लोगों को उस कैंपस से बैकग्राउंड से हट के आना पड़ा है जहाँ पे बारिश से हम लोग बच सके। उसी एक शेड के नीचे हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। अब आप बताइए कहाँ से बोले, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? मैं कटिहार से हूँ। मेरा नाम उमर फ़ारूक है और मैं BA ऑनर्स उर्दू से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मेरा नाम असरार आलम है। मैं सुपौल बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ। अब मैं BA ऑनर्स उर्दू से कर रहा हूँ और सेकंड ईयर है मेरा। मेरा नाम आसिफ कुमार मोहम्मद अबूज़र है। मैं सुपौल ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ, शंकरपुर से हूँ। मैं इस मरतबा जामिया इस्लामिया सनाबिल से फ़ारिग होकर के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में BA ऑनर्स अरबिक से कर रहा हूँ। मैं सरफराज आलम कटिहार काढ़ागोला से हूँ। मैं यहाँ पे BA ऑनर्स पर्शियन कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ और पार्ट टाइम डिप्लोमा इन कोरियन कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं मोहम्मद सिराज, पूर्णिया बिहार, BA इंग्लिश ऑनर्स। जी, मेरा नाम मोहम्मद दिलदार अब्दुल मतीन है। मेरा ताल्लुक़ कटिहार बिहार से है और इमसाल मेरा दाखिला BA ऑनर्स अरबिक में हुआ है और मैंने जामिया इस्लामी सनाबिल से फ़राग़त लिया। सगीर अहमद, मैं कटिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं सनाबिल से पढ़ा हूँ और फ़िलहाल जामिया में BEd कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा। मेरा नाम शहबाज अहमद है। मैं कटिहार ज़िला से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने पिछले साल जामिया इस्लामिया सनाबिल से फ़राग़त किया और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह BA अरबिक में एडमिशन हुआ है, फर्स्ट ईयर है। मेरा नाम अबू तालिब है। मैं कटिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ ग्रेजुएशन कर रहा हूँ BA अरबिक और मेरा ये फाइनल ईयर है। मैं अररिया ज़िला से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से हूँ। जस्ट अभी मैंने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है। मैंने M.Com अभी जस्ट कंप्लीट किया है जामिया मिल्लिया से। अच्छा, और ग्रेजुएशन कहाँ से करा था? मैंने ग्रेजुएशन जामिया हमदर्द से कंप्लीट किया है। अच्छा, हम बताइए। मेरा नाम इश्तियाक अहमद है। मैं यहाँ जामिया से M.Com जस्ट मेरा कंप्लीट हुआ है इसी साल। मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। चलिए, क्या भाई साहब, क्या आपको क्या लगता है कि क्यों जो है सीमांचल के बच्चों को इन इलाकों में आना पड़ता है पढ़ने के लिए, अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है? जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि स्कूल कॉलेजेस सब उधर भी हैं जैसे यहाँ पे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है हमें वहाँ कमी नज़र आती है। वहाँ एजुकेशन वो क्वालिटी नहीं है जो आजकल चाहिए हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या अपने अंदर एक अच्छी सलाहियत पैदा करने के लिए जो एजुकेशन हमें चाहिए वो वहाँ नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हम सब लोग जो सीमांचल से आते हैं उन्हें दिल्ली या किसी बड़े शहरों की तरफ माइग्रेट करना होता है ताकि हम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ है उन्हें वहाँ जाके एडमिशन ले सके और वहाँ जो क्वालिटी एजुकेशन मिलती है हम वहाँ पढ़ सकें। ये एक तरह से हर जो भी गरीब तबका है या जो भी पिछड़े इलाकों से आते हैं उन बच्चों का एक ख्वाब होता है कि हम बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाके पढ़ें, जो बड़े घर के बच्चे होते हैं उनके साथ compete कर सकें। एक कंपटीशन वाला माहौल जो है वो हम जब उनके साथ पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हम उनके साथ कंपटीशन उनको दे पाएंगे। यही वजह है मुझे लगता है कि लोग वहाँ से आते हैं। इसके अलावा तो फ़ज़ीलत के बाद मुझे लगा कि अब कुछ करना चाहिए। तो अगर पढ़ाने जाते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी परेशानी है कि 10,000 में गुजारा करना पड़ता है, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उससे इस टाइम मतलब इसमें मामूली तनख्वाह में हम गुजारा कर लें। तो फिर मैंने सोचा कुछ अलग ट्राई किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शुरू किया था कि LLB ही में जाऊँ, लेकिन बाद में किसी ने मुझे डिमोटिवेट किया जिसकी वजह से मैं कोचिंग छोड़ के LLB का कोचिंग भी लिया था। 1.5-2 महीना कोचिंग के बाद फिर मैं अरबिक का ये किया। और कौन सा लैंग्वेज की पढ़ाई कर रहे हैं हम? और यहाँ पे हम अरबिक बेसिकली अरबिक ऑनर्स कर रहे हैं और इटालियन भी कर रहे हैं साथ में। माशाल्लाह। चलिए, बहरहाल हम आपको दिखा रहे थे जामिया मिल्लिया इस्लामिया से कि सीमांचल के छात्र यहाँ क्या कुछ कर रहे हैं और ना सिर्फ बिहार बोर्ड और CBSE और ICSE बोर्ड से लोग आके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि मदरसा
बैकग्राउंड के बच्चे भी यहाँ आकर के मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, लिटरेचर और लैंग्वेज की भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आपके मन में इच्छा है पढ़ने की तो कोई आपका बैकग्राउंड कुछ मायने नहीं रखता है, बल्कि आपका इच्छा शक्ति सब कुछ मायने रखता है कि आपकी क्या इच्छा है और आप क्या उतनी मजबूती के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए खुला हुआ है मैदान, और आप आइए इन यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लीजिए ताकि आपका जो है भविष्य सुधर सके। तो क्या करते हैं आप लोग सीमांचल के, अगर बच्चे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, आते हैं, तो क्या गाइड करते हैं कभी उन लोगों को? हमारे यहाँ प्रॉपर एक टीम बनी हुई है जिसे हम शेड यूनिट JMI के नाम से जानते हैं। जो भी बच्चे आते हैं, या फिर वो मदरसा बैकग्राउंड से हो चाहे स्कूल बैकग्राउंड से हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक कोचिंग बना रखा है जिसके तहत हम बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और जो भी टीचर्स होते हैं ये हमारे ही दरमियान में से होते हैं, जामिया ही के बच्चे होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही के बच्चे होते हैं, जो कि हमारे इधर के जो हमारे इलाके के जो बच्चे हैं उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के के तरफ लाने के लिए उन्हें उस कोचिंग से प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है। चलिए, अगर आपको करना है, आना है जामिया मिलिया इस्लामिया एडमिशन से संबंधित कोई परेशानी हो तो शेड यूनिट से जो है आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ज़रूर SCG सेंटर से आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। SCG सेंटर लास्ट 3 ईयर से ये रन हो रही है। ऑनलाइन हम इसमें कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं आपको। जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मेन स्ट्रीम के जो कोर्सेज़ हैं उन कोर्सेज़ में ख़ासकर LLB हो गया लीगल स्टडीज़ के लिए। इसी तरीके से बिहार में आपको मालूम होगा कि जैसे B.Ed करने के बाद जिस तरीके से जॉब लगी, तो उस पर भी हमारी नज़र है और लगातार उस पर भी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है कि B.Ed में भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कोचिंग से तैयारी करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का पार्ट बन रहे हैं। एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि देखिए, हम बिहार से हैं, सारे लोग सीमांचल से हैं, तो हमें शौक़ नहीं है कि हम दिल्ली में आके इतना, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो शौक़ नहीं है कि हम ज़्यादा रुपया खर्च करें। क्यों आए हैं दिल्ली, माइग्रेंट क्यों करे हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि लोग कमाने के लिए बिहार से हो या सीमांचल से हो दूसरे स्टेट आते हैं। हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमको एजुकेशन के लिए भी बिहार से निकलना पड़ता है। तो बिहार सरकार से हमारी मांग है कि क्यों ना जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी एक यूनिवर्सिटी, JNU जैसी एक यूनिवर्सिटी हमारे बिहार में क्यों ना हो जाए। तो हम चाह रहे हैं कि सीमांचल भी भारत का उसी हिसाब से पार्ट है जिस तरीके से आपके जो अलग डेवलप शहर हैं, आप जब तक सीमांचल को डेवलप नहीं करेंगे, जो भारत का विश्व गुरु बनने का जो मोदी सरकार का नारा है वो नामुमकिन है पूरा।